तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए 5वीं और 8वीं के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं इस बार से एमपी बोर्ड में, उनके ऊपर मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं आपको सिर्फ 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की अपडेट्स देता था। क्योंकि इन एग्जामिनेशन में बोर्ड की तरफ से काफ़ी सारी मिस्टेक्स की जाती थी, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी पेपर्स आउट हो रहा है, बट किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि इस बार से की गई है उसमें भी ये सारी दिक्कतें होंगी। 5वीं और 8वीं के 2 पेपर आपको पता ही है कैंसिल हो गए हैं, गणित का और संस्कृत का। तो ये एग्जामिनेशन आपके कब होंगे, इनका टाइम टेबल कब आएगा, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 5वीं और 8वीं में हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आया, ज्यादा बच्चे 5वीं और 8वीं के यहाँ पर कनेक्ट हुए, तो इन दोनों सब्जेक्ट की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन दे दूंगा, वही आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर आएंगे। देखिए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में हुआ क्या है ये तो आप जानते ही हैं कि आपके पूरे पेपर्स हो चुके थे, आखिरी के आपके जो 2 पेपर बचे थे उनको कैंसिल कर दिया था बोर्ड ने। क्यों? क्योंकि उनके पेपर्स आउट हो रहे थे, कोई व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही सेम 10th और 12th में भी हुआ था, उनके भी पेपर्स आउट हुए थे बट उनके पेपर कैंसिल नहीं किए गए थे। बट सेम केस 5वीं और 8वीं के साथ होने पर आपके जो 2 पेपर्स बचे हुए थे, जो आउट हुए थे, जो यूट्यूब वगैरह या टेलीग्राम पर आउट हुए थे, उनको स्थगित कर दिया गया है। 2 नोटिस आए थे, आपने ज़रूर से देखे होंगे। अब बात ये आती है कि ये जो पेपर हैं वो हमारे कैंसिल तो हो गए, बट ये जो हमारे पेपर हैं वो अब होंगे कब? होंगे भी या फिर हमें प्रमोशन दे दिया जाएगा? क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज़ अभी चेक हो रही हैं, तो बोर्ड के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अपडेट आ रही थी कि आपका जो टाइम टेबल आएगा वो अभी इन्हीं 3-4 दिन में आ सकता है। क्योंकि एक अपडेट आई थी न्यूज़पेपर में, उसमें आपको बताया जा रहा था कि आपकी जो परीक्षाएँ होंगी बची हुई, जो कैंसल हुई थी आपकी गणित की और संस्कृत की परीक्षाएँ, वो 15 अप्रैल के बाद ही शुरू होंगी। यानी कि वो इसी 15 तारीख के बाद करवाने के पूरे-पूरे चांसेस बन रहे हैं। बाकी जैसे ही कोई टाइम टेबल आता है वो मैं आपको बता दूँगा। एंड आपके और भी कुछ डाउट्स आ रहे थे कि आपका पेपर वही आएगा या फिर चेंज होगा, क्योंकि ये जो पेपर्स हैं वो आउट हो गए थे। अगर उनका स्टैंडर्ड ईज़ी आया, काफ़ी ज़्यादा आसान अगर पेपर आए, तो हो सकता है कि अब जो पेपर आपके बने, वो काफ़ी ज़्यादा टफ बनाए जाएँ। एंड इन्हीं 3-4 दिन में मैं आपको आपका न्यू टाइम टेबल बता दूँगा कि आपके 2 बचे हुए पेपर कब होंगे। तो अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट 2023 आराम से चेक करना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो आपको आपका प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट 2023। 4th नंबर का जो ऐप दिखेगा इसी को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, कुछ भी डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। ऐप को आप जैसे ही ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट। तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, आप इस ऐप के थ्रू भी आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये ऐप दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर जारी किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो ऑनलाइन ही जारी किए जाते हैं। तो एमपी बोर्ड एग्जाम्स यानी कि इस बार से 5वीं, 8वीं, 10th और 12th, इन सभी की अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनमें ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि ये एमपी बोर्ड है, आपको पता नहीं है यहाँ पर कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। एंड जो 10th 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अभी आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है, बट इन सभी कारणों की वजह से एमपी बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। आपको पता ही है इनके पेपर्स आउट हो गए हैं, तो इनके पेपर दोबारा करवाने पड़ेंगे 5वीं और 8वीं के। तो इसके कारण आपकी जो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा धीमी हो रही है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके रिज़ल्ट पर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आगे बढ़ा दिया जाए या फिर टाइम पर भी अनाउंस कर दिया जाए। ये जब तक कन्फर्म नहीं होगा, जब तक एमपी बोर्ड की तरफ से कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आता है। तो जैसे ही कोई नोटिस आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी।